हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग लाइन में। इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब है वेस्ट इन द कंटेनर विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल। मीन्स हम जब भी किसी एनिमल और ह्यूमन बींग का डायग्नोस करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तब जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। अगर उसकी मैनेजमेंट करने को, उसको ट्रीट करने को हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ओके। और जो हॉस्पिटल वेस्ट है बेटा, ये 2 टाइप्स का होता है, नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस। जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, इसमें हम 2 टाइप्स का वेस्ट ले लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, जिसको हम यूज़ में ला सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे हो गए सिरिंजेस वगैरह हो गई है ना, शार्प पार्टिकल्स हो गए, वो उनको हम दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट होता है इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट में भी 2 टाइप्स का वेस्ट होता है, नॉन शार्प्स एंड शार्प्स। नॉन शार्प्स में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट आ जाता है। सॉलिड में जैसे जिस वेस्ट को हम इंसिनरेट कर सकते हैं, इंसिनरेटर में डालकर ट्रीट कर सकते हैं, और जिस वेस्ट को हम इंसिनरेट नहीं कर सकते, उस टाइप का वेस्ट आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में हम डिफरेंट टाइप के डस्टबिन यूज़ करते हैं। आप इनकी नोट्स भी बना सकते हैं अगर चाहो तो। जैसे रेड कलर जैसे नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, जैसे कैस्टर हो गई, आईवी सेट्स होगी, ट्यूब्स होगी, ब्लड, यूरिन बैग एट्सेट्रा। इस सबको हम रेड कलर के बैग में डालते हैं। नेक्स्ट होता है येलो कलर में ऐसे इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया, बैंडेज हो गई, गॉज होगी, कॉटन हो गई, और एनी अदर ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आता है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हो गए, प्लेसेंटा हो गया, इन सबको हम डालेंगे येलो कलर के बैग में। नेक्स्ट होता है बेटा ब्लू कलर में हम शार्प इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं, शार्प वेस्ट, जैसे कोई ब्रोकन ग्लास हो गया, कोई सॉलिड वेस्ट हो गया, इस टाइप का। नेक्स्ट होता है ब्लैक कलर में हम कुछ भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होगी, केमिकल वेस्ट हो गया, जनरल वेस्ट हो गया, पेपर, है ना, उस टाइप का जो वेस्ट होता है हम ये ब्लैक कलर में डाल देते हैं। सम टाइम हॉस्पिटल में हम ग्रीन कलर का डस्टबिन भी यूज़ करते हैं जनरल वेस्ट के लिए। ओके। और नेक्स्ट वेस्ट को हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसकी हमने 10 कैटेगरीज ली हुई है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने में। फर्स्ट कैटेगरी में हम लेकर आते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में हम क्या डाल देते हैं, ह्यूमन टिश्यूज़ हो गए, जैसे ऑर्गन्स हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, ठीक है, उस टाइप का वेस्ट हम फर्स्ट कैटेगरी में डालते हैं, और इसको हम डीप बरियल और इंसिनरेशन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं इस वेस्ट को। सेकेंड कैटेगरी आती है, इसमें हम डालते हैं एनिमल वेस्ट। सेकेंड कैटेगरी में एनिमल वेस्ट में एनिमल टिश्यूज़ हो गए, ऑर्गन हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, प्लेसेंटा हो गया, ठीक है, उस टाइप को वेस्ट को हम डाल देते हैं। इसको भी हम डीप बरियल कर सकते हैं और इंसिनरेट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में हम माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट डालते हैं, जैसे कोई लेबॉर्ट्री कल्चर्स के टाइम पे वेस्ट पैदा हुआ, कोई लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, कोई ह्यूमन और एनिमल सेल कल्चर्स हैं, जो मीन्स हम लेबॉर्ट्री में जो यूज़ करते हैं उसके बाद जो प्रोडक्शन होती है, उस वेस्ट को हम थर्ड नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। इसको हम ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटा फोर्थ कैटेगरी, इसमें हम शार्प वेस्ट डालते हैं। शार्प वेस्ट में नीडल, सिरिंजेस, स्कैल्पल, ब्लेड, ग्लास एक्सेट्रा, इन सबको डाल देते हैं। इसको भी हम ऑटोक्लेविंग के थ्रू डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है फिफ्थ कैटेगरी, इसमें हम सारी मेडिसिन और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को डालते हैं, और इसको भी इंसिनरेट कर सकते हैं। सिक्स्थ कैटेगरी में क्या होता है बेटा, सॉलिड वेस्ट डालते हैं। सॉलिड वेस्ट में ड्रेसिंग, कॉटन, सॉलिड प्लास्टर वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है सेवन्थ, इसमें हम सॉलिड वेस्ट जैसे शार्प्स होगी, ट्यूबिंग्स हो गया, कैस्टर्स होगी, इन सबको डालते हैं, केमिकली ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी एट्थ में हम लिक्विड वेस्ट को डालते हैं, जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है while working in the hospital। नाइन्थ कैटेगरी में हम इंसिनरेशन ऐश को डालते हैं, जो पैदा होती है बायोमेडिकल वेस्ट से। और 10th कैटेगरी में हम केमिकल वेस्ट डालते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच बच्चों।